जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुखदेव और परीक्षित जी संवाद है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जो परीक्षित, समय बहुत ही बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी का योग, जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन और सदाचारी और सी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय को व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। नंबर 2, विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परख नहीं रहेगा। कुलशील और योग्यता आदि का प्रवाह नहीं रहेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील आदि परख नहीं रहेगा। युवक युवती की स्मरण शक्ति का पारंपरिक रुचि से संबंध नहीं हो सकेगा। परख नहीं रहेगा। युवक युवती पारंपरिक रुचि से ही संबंध नहीं हो जाएगा। व्यवहार ही गुणवत्ता, सच्चाई और युवक और युवती पारंपरिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यावहारिक निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगा। जो जितना बड़ा छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष श्रेष्ठता आधार उनका शील संयम न हो करके केवल व्यवहार कुशल नहीं माना जाएगा। स्त्री और पुरुष श्रेष्ठता का आधार उनका शील और संयम न हो करके केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मणी दोस्तों, अगले भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्राह्मणी पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञों पवित्र से हुआ करेगा। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि ही ब्रह्मचारी, सन्यासी और आश्रमिक योगी पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने वाले या धन खर्च करने वाले में असमर्थ होगा उसे अदालत से ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो एक दूसरे के आश्रम में प्रवेश स्वरूप होगा, जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालत में भी ठीक न्याय नहीं मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। कलयुग का सच जानिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
जो जितना झूठ बोलेगा ठीक उसे उतना बड़ा पंडित माना जाएगा, और जो जितना ज़्यादा छल करेगा उसे पंडित माना जाएगा, और ना सच सच न्याय नहीं मिल सकेगा, और बोल चाल में जितना ज़्यादा जो चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, जो गरीब होना, जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। असाधु दोषी होने की एक ही पहचान हो रहेगी, होना गरीब होना, तो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि से करना, विधान की, संस्कार आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगा। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कलयुग जैसे जैसे आगे उसका उम्र बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विवाह के लिए भी एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान संस्कार आदि कोई भी नहीं करेगा, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। संस्कार और शास्त्रीय विधि से करने की कोई भी आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि 100 बार कर कपड़े उतार रतेड़ समझी जाएगी। बाल आदि 100 बार कर कपड़े रते से रेस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। कपड़े रते से रेस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। पाँचवा सच्चाई कलयुग का। सुनिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है। अब जानते हैं दोस्तों, जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कलयुग का पांचवा सच्चाई, लोग दूर के तालाबों को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ को गड्ढा, गोमती, माता पिता आदि की अपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल का कुल खाना ना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा, और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा जो अपना पेट भर लेना। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा जो अपना पेट भर लेना, जो जितनी मिठाइयाँ बांट करके इसे बात कर सकेगा, जो जितनी मिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सुखदेव जी महाराज द्वारा कहे हुए परीक्षित महाराज को छठवां कलयुग की सच्चाई, जो ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है। जो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कलयुग की पांचवा सच्चाई बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। छठवां कलयुग की सच्चाई, योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह हमेशा ही होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन करवे, धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दोष का बोलबाला होगा,
सारी पृथ्वी पर दोष का बोलबाला होगा। कलयुग की छठ में सच्चाई सबसे बड़ा लक्षण होगा यह कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन करे। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दोष का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई भी नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा यश के लिए पालन किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दोषों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई भी नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में से जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय नीच राजा अत्यंत ही बलवान कहलाएंगे और जो नीच होंगे तब राजा होने का कोई भी नियम नहीं रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय नीच राजा अत्यंत ही निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें लुटेरों कोई अंतर नहीं रहेगा। उस राजा में और लुटेरा में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जब राजा होने का कोई भी नियम नहीं रहेगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का समय आयु बढ़ेगा, वैसे वैसे ये सब प्रभाव होंगे और किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियोत्र को छीन लेंगे। उनमें से डर करके प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगा। उस समय प्रजा तरह तरह के शक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा करके अपना पेट भरेंगे। 7 से 9 कभी भी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर लाएगा और तरह तरह के शक, कंद मूल, फल, मांस, मधु, बीज, कुंडली आदि गुठली खा करके अपना पेट भरेगी। 7 से 9 कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी भी कर लगाए जाए, कभी भी कड़ाके और सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी तो कभी तूफान ज़्यादा होगा। ये महाकलयुग में होगा ये सब प्रभाव दोस्तों। जब महाकलयुग आएगा इसके बाद भी घोर कलयुग आएगा, महाकलयुग। उसमें मनुष्य छोटे छोटे होंगे और कभी भी नहीं कर पाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला, आंधी, तूफान चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आएगा उत्पन्न तो तथा उसके वर्षा में प्रजा अत्यंत ही आपस में संघर्ष करेगी। प्रजा अत्यंत ही क्रूर होगा, राजा से भी ज़्यादा क्रूर प्रजा होगा दोस्तों। आपसे संघर्ष में पंडित नहीं होगी, पंडिताई प्रजा अत्यंत ही पंडित होगी और नष्ट हो जाएगा। जैसे लोभ, भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की
भूख प्यास तथा नाना प्रकार की भूख प्यास तथा दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, भूलना नहीं है। भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंता ओ से दुख रहेगा, दुखी रहेंगे, रोगों से ग्रसित रहेगा। जो पापी होंगे, पाखंडी होगा, वह रोगों से ग्रसित रहेगा। भूख प्यास नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेगा। जो पापी होगा वो, जो पाखंडी होगा वो, और उन्हें छुटकारा न मिल सकेगा। कलयुग में मनुष्य की परमायु केवल 10 वर्ष का रहेगा। कलयुग में मनुष्य का परमायु केवल 10 वर्षों तक ही रहेगा। 20 या 30 वर्ष की होगी तो 20 या 30 वर्ष की होगी तो मनुष्य का कलयुग में जैसे जैसे महाकलयुग घोर कलयुग आएगा तब उस समय की दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। परीक्षित काली के दोष से पौराणिक यौगिक शरीर छोटे छोटे छिन्न और रोग ग्रसित होंगे। महापापी के लगेंगे कि वर्ण आश्रम में धर्म बताने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। 12वां धर्म में पाखंडी की प्रधानता हो जाएगी। राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएगा। मनुष्य चोरी करेगा तथा झूठ बोलेगा, निरंतर ही हिंसा आदि नाना प्रकार के करेंगे। नाना प्रकार का मनुष्य हिंसा करेगा और कुकुंड हिंसा करेगा और जीविका चलाने लगेगा। चारों पौराणिकों के लोग जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे समान, और जैसे जैसे छोटी उम्र होगी, कम उम्र होगी, गाय कम दूध देने वाली होगी और गाय कम दूध देने वाली होगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो दोस्तों भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, जो कलयुग में बस एक ही नाम श्री कृष्ण का नाम भागवत कथा जो भी व्यक्ति सुनेंगे बस भागवत कथा ही है एक मात्र जो मनुष्य को अपने भगवान का धाम और स्वर्ग मुक्ति, जो भागवत कथा सुनते हैं वो भगवान के हो जाते हैं। भागवत कथा सुनना मनुष्य जीवन के लिए हितकारी होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो सभी वेदों में एक भागवत कथा ही ऐसा शास्त्र है जो पाखंडी धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गया। भागवत कथा सुनने से 7 ही दिन में धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था उसे भी मुक्ति मिल गया और वो भी भगवान के साथ विमान में जाने लगा। एक ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो सभी प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 7 ही दिन में जन्म होती है और 7 ही दिन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 7 ही दिन में मनुष्य का जन्म होते हैं और 7 ही दिन में उनकी मृत्यु होती है। सभी शास्त्रों में सिर्फ एक भागवत कथा ही है। भागवत स्वयं भगवान है। भागवत कथा स्वयं भगवान है। ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई भी वेद नहीं है। भागवत कथा स्वयं भगवान है और जो भी भागवत कथा जो भी व्यक्ति सुनते हैं भगवान के प्रति समर्पित हो करके उसे भगवान सद्गति और भगवान अपने धाम देते हैं। धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा को जब मुक्ति मिल सकता है तो क्या भगवान
भागवत कथा सुनने से धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल जाता है। तो प्राणियों के लिए, सभी जीव के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो भागवत कथा ही एक शास्त्र है जो मनुष्य को भगवान से मिला सकता है। जो भी व्यक्ति भागवत कथा के आधार पर भागवत में भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उस मनुष्य के जीवन में जल्दी परेशानियां एवं कष्ट नहीं आते हैं। भागवत कथा स्वयं भगवान हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ज्ञान भरी बातें इस चैनल पर, ज्ञान भरी बातें सुनने को मिलेंगे, रोज नए नए बातें सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्ञान भरी बातें जानने के लिए, जो मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है दोस्तों।